इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। ऐसे गुरु मत बना लेना जो आप डुबनते पाने और ले डूबे जजवान। तो कहते हैं कैसे गुरु, कैसे धर्म, किस पर श्रद्धान करना। श्रद्धानम परमार्थानम आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ापोड़मस्तंगम सम्यक दर्शन मस्मयम। कहते हैं किस पर श्रद्धान करना, परमार्था नाम, जो परमार्थ पर, परमार्थ कौन है, जो परम अर्थ को उपलब्ध हो चुके हैं। ऐसे कौन है, आप आगम और तपोव्रता। हम देव शास्त्र गुरु किसको मानते हैं, सच्चा देव किन्हें मानते हैं, जो बीतरागी हो, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो। और सच्चा शास्त्र किन्हें मानते हैं, जो बीतराग देव के द्वारा कहे गए हो और बीतरागी गुरुओं के द्वारा क्या लिपिबद्ध हो, जिनमें सत्य और अहिंसा और परोपकार, दया आदि हमारे जो आत्मिक गुण हैं, उन गुणों का जिसमें वर्णन हो उसको धर्म कहते हैं। और इन पर श्रद्धान करना सच पूछो सम्यक दर्शन का प्रथम सोपान है। किसी पर भी श्रद्धान नहीं कर लेना, और ऐसा श्रद्धान नहीं है श्रद्धा श्रद्धा करते रहें। कैसा श्रद्धान करना, कहते हैं त्रिमूढ़ अपोढ़ मस्तंगम सम्यक दर्शन मस्मयम। तीन मूर्ताओं से, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता, इन मूर्ताओं से रहित। कोई जटाएं रख लेता है, कोई विषय कसायों में, कोई श्राप दे देता है, कोई पत्नी को चाहता है, कोई भक्त को चाहता है, कोई किसी पर आसक्त हो जाता है, किसी को वरदान दे देता है। हम ऐसी चीजों को नहीं मानते हैं, क्योंकि जो श्राप और वरदान दे दे उसमें ज्यादा अंतर नहीं होगा हम में और उसमें, क्योंकि हमें भी क्रोध आ जाता है तो हम बद्दुआएं दे देते हैं, किसी का बुरा चाह लेते हैं। क्योंकि अंदर सच मानना, पाप हम बाहर से बहुत कम करते हैं। बाहर से किसी को गाली थोड़ी दे सकते हो, दोगे तो लोग क्या कहेंगे आपको, लेकिन अंदर में किसी के प्रति कितने बुरे भाव चलते हैं, और वही हमें पाप नरक में ले जाता है। क्योंकि पाप तो परिणति का नाम है, और परिणति प्रत्येक क्षण हमारे अंतरंग में जो भी विचार चलते हैं उसी का नाम परिणति है। मंदिर में बैठकर भी यदि कसाय कर रहे हो तो मंदिर पुण्य नहीं दे देगा, क्योंकि यदि उपयोग नहीं कर पाए ज्ञान वृथा ही जाएगा, और लाद पुस्तकें गधा पीठ पर क्या ज्ञानी कहलाएगा। यदि पुस्तकों का पीठ पर वजन हो तो आप ज्ञानी नहीं कहला सकते हैं। यदि दिमाग में हो तब भी ज्ञानी नहीं हो। यदि आचरण में अंश मात्र भी है तो आप सच्ची सम्यक दृष्टि है। अब लोग कहते हैं माता जी किस पे कैसे करें श्रद्धान, तो पहले ये देख लो कि वो देव कैसे हैं, कैसे बने हैं, उनकी प्रथम भूमिका कौन सी सीढ़ियों पर चले हैं। क्योंकि सीढ़ियां चढ़ाने का काम करती हैं तो सीढ़ियां उतारने का काम भी करती हैं। यदि रागी द्वेषी देवों के चक्कर में पड़ जाओगे तो सीढ़ियां उतार देंगे, और बीतरागी देव के सानिध्य में भी आ जाओगे, एक क्षण भी उनका स्मरण मात्र भी आ जाएगा तो तुम्हारे जन्म जन्म के पापों को नष्ट कर देगा। दासो गम रटता गया मैं मंदिर के पास, और दादरसत ही हट गया सोहम रहा प्रकाश। आस्था और विश्वास से, श्रद्धा से नमोकार मंत्र नहीं जानने वाला भी अंजन चो निरंजन हो जाता है। तो एक नेवला, सांप, बैल, बंदर, कुत्ते आदि एक एक बार, ध्यान रखना नमोकार मंत्र अकेले सुनने से नहीं, श्रद्धान था उनका। क्योंकि कई बार आप बोल ही नहीं समझते हैं, लेकिन सामने वाला आपको देखकर
शांत मुद्रा लगता है तो आपका खुद झुकने का मन करता है कि इसके आगे क्या चढ़ा दूं, क्या समर्पण कर दूं। तो आप ध्यान रखना, ऐसे ही वो इतने सकारात्मक परमात्मा थे, भले ग्रस्त अवस्था में थे, चाहे वो सुग्रीव धर्म रुचि का जीव हो, चाहे जीवंदर का जीव हो, अंदर से लबालब आस्था से भरे थे। और जब वो ऐसे जीवों के पास भी जाते हैं, मरणासन्न जीव के पास भी जाते हैं, और जब वो आस्था से नमोकार मंत्र भी बोलते हैं, बेचारे जानवर को क्या समझ में आएगा। हमारे आपके सामने कोई कर्नाटक की भाषा में, कन्नड़ भाषा में कुछ कहेगा, समझ में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन जो व्यक्ति उसके परिणाम होंगे, उसके चेहरे से झलकेंगे, उसके सानिध्य से हमारे परिवर्तन हो जाएंगे परिणाम। हम लोग क्यों कहते हैं, रखे सदा सत संगे उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रखे, उनकी जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्ति रखे। क्या कहते हैं, रखे सदा सत्संग उन्हीं का, सासा भासो जिन पत्नुति संगति सर्वदारे, सद्वित्ता नाम गुणगण कथा दोष वादे च मौनम। क्या कहते हैं भगवान, सद्वित्ता नाम, हमेशा मुझे व्रतियों की, सज्जन पुरुषों की संगति देना। और क्या देना, मेरी काया से मैं कहीं नहीं चला जाऊं और हर जगह सिर टेक दूं। क्योंकि कहते हैं सिर किसी एक को दो, सिर किसी नेक को दो, ये सड़ा नरियल नहीं कि जहां चाहे टेक दो। हमारी आस्था ऐसी हो, तलवार पर रखे पानी की तरह हो, जो तलवार टूट जाती है लेकिन उसके ऊपर जो पानी चढ़ाया जाता है वो पानी नष्ट नहीं होता है, मेरी पर्याय नष्ट हो जाए। लेकिन परमात्मा तेरी आस्था एक बार हो जाए, क्योंकि कहते हैं एक बार रख दिया तो आता नहीं उठाना। भगवान एक बार तुम्हारा परिचय हो जाए, किसी को पता चल जाए कि हीरो के बदले में कंकड़ मिल रहे हैं तो कोई लेने जाएगा क्या? आप लाख प्रलोभन देना, कोई लेने नहीं जाएगा। और आपको पता चल जाए कि चंदन को उजाड़ कर क्या शीशम खरीदने जा रहे हो तो कोई खरीदेगा क्या? कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन अभी तो जिंदगी का वही हाल है, पदार्थों के पीछे परमार्थ को भूल जाते हैं और जरा जरा से लोभ में आकर, कभी कभी लोग कहते हैं भगवान का चमत्कार हुआ, मेरी नौकरी लग गई। मैंने कि भगवान इतने छोटे छोटे काम करा देगा क्या, जो यहाँ घूसखोर अफसर भी करा देता है ये काम? तो कई बार लोग कहते हैं माता जी कभी किसी को तकलीफ हो जाए, ऐसा क्यों होता है? मैंने कही ध्यान रखना, धर्मात्मा तो कहता है जितने कर्म होंगे यहीं काट के जाऊंगा और आगे को लेकर नहीं जाऊंगा। और बड़े बड़े मुनियों के आगे अपन क्या सोचते हैं, जब अपने यहाँ कुछ हो बोले भगवान में कोई शक्ति नहीं रहा, भगवान तो हम जैसों को जो हमेशा नाम लेते हैं इनका, और भगवान ने इतने कष्ट दिए हैं, और देखना फलाना तो इतना पापी है। भगवान भी आजकल बेकार हो गया, पापियों के घर भर देता है, पुण्यात्मा से झगड़ा कर लेता है। लेकिन ध्यान रखना, राम न मारे काऊ को, ना हत्यारे राम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम, अपने आप से मर जाते हैं। भगवान बैठा हुआ ऊपर ही करेगा क्या? जब कोई मर जाए जवानी में तुम कहते बड़ा बुरा किया, और बुढ़ापे में नहीं मरे तो कहने भगवान सुनता ही नहीं। अरे भगवान कुछ नहीं करते हैं। हमारे जैन सिद्धांत की विशेषता है, स्वयं किए जो कर्म सुवासो फल निश्चय की वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। हम भगवान से ये नहीं कहते हैं हमने ज्ञानावर्ण का क्षयोपशम किया होगा तो हमें ज्ञान होगा, हमने दान लाभ भोग भोग के अंतराय के क्षयोपशम जितना होगा उतना हमें प्राप्त होगा। लेकिन परमात्मा ये छोटी छोटी चीजें मांग कर क्या करूंगा? मांगना है तो एक बार वो मांग लो, जब परमात्मा एक बार दे दे तो कभी दरिद्र नहीं होता है। अब और क्या मांगना बार बार? इतने कपड़ों पर धूल धमास जम गई है, जन्म जन्म में यही तो मांगा है, और क्या मांगा है?
हर बार मांगा है, हर बार जिंदगी भर दौड़े हैं, बाद में थके हैं और मर गए और लोग हमें शमशान पहुंचाए, हमारी संपत्ति यहीं की यहीं रह गई और दूसरे जन्म में गए फिर इकट्ठा करने लगे। एक रात एक व्यक्ति को सपना आया, एक राजा को सपना आया कि उससे मौत लेने आई है। वो तो बड़ा घबरा गया। उसने सुबह उठकर अपने वजीरों से पूछा कि क्या बात है, मुझे ऐसे सपना आया और 2 बार सोया, दोनों बार एक काली सी परछाई दिखी। ध्यान रखना, कोई काली परछाई नहीं होती है, ना कोई यमराज होता है। हमारा आयु कर्म हमें बांध कर रखता है और जब आयु के निषेक समाप्त हो जाते हैं, श्वासों के निषेक समाप्त हो जाते हैं, तो उस दिन की कर याद कि जिस दिन चल 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 होगी और चढ़ने को 2 बांस मिलेंगे, तन पर मलमल मल होगी। मखमल के मील खुलवा जाना, लेकिन मखमल नहीं होगी, मलमल की मिलेगी तुम्हें। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी मखमल को ध्यान मत देना, बनाना हो तो दिल को कोमल बनाना, मखमल अपने आप मिल जाएंगे। ओजस्ते जो विद्या वीर विजय विभव सनाथा, महाकुला महारथा मानव तिलका भवंति दर्शन पूता। कहते हैं एक बार यदि सम्यक दर्शन हो गया तो क्या है, ओज मिलेगा, तेज मिलेगा, वीर मिलेगा, शक्ति मिलेगी, वैभव मिलेगा और जहां जाओगे वहीं पर तुम्हारी विजय प्राप्त होगी। आपने कृष्ण बलदेव और प्रद्युम्न आदि के जीवों का चरित्र पढ़ा होगा कि मिट्टी छू लेते थे तो सोना हो जाता था, जिस घर में पहुंच जाते थे वहीं कितना कुछ हो जाता था। तो एक राजा ने भी सपना देखा कि उसे मौत लेने आई है। उसने सुबह वजीरों से पूछा, वजीरों ने कहा कि हो सकता है कि मौत आए। क्या कहा था उसने? उसने कहा था कि ठीक 24 घंटे में तुझे लेके जाऊंगी। मैं बहुत गिड़गिड़ाया कि मुझे कुछ तो समय दो। उसने कहा ठीक है, 24 घंटे का समय मोहलत देती हूँ और तुझे 24 घंटे में जो काम करने वो कर ले। और मैं घबरा गया, अब बताओ मैं क्या काम करूं, कैसे इतनी राज्य की व्यवस्था देखूं। लोगों ने कहा राज्य की व्यवस्था बता दो, क्या देखना है। उसने कहा पहले मुझे बचा लो। लोगों ने कहा मंत्री लोग तो ऐसे होते ही हैं, आपको पता है, घर के लोग बड़े बेईमान होते हैं। जब तक आपकी सांस चलती है तब तक बच्चे क्या कहते हैं, मम्मी जी आप चिंता मत करो, आपके जहां पे पसीना गिरेगा वहां हम खून गिरा देंगे, लेकिन जैसे तुम्हारी सांस गिरेगी सबको फोन लगा देंगे और सब आने को तैयार बैठे रहते हैं। तुम्हारे फोन जाने की देर है, सब कहते हैं निकल गए। वैसे नहीं निकलेंगे इतने दिनों से, लेकिन फोन जाते ही तुरंत निकल जाते हैं और निकल ही जाते हैं। सब तैयार ही बैठे तुम्हारे जलाने के लिए। आने की देर है, लोगों की आने की देर है और चिता तैयार है, कफन तैयार है, तुम्हें उड़ाने की देर है और कफन उड़ाया तो सब तैयार हैं, शमशान तक ले जाने की देर है और ले गए तो वहां पे मिट्टी का तेल और माचिस तैयार है, सिर्फ आग लगाने की देर है और आग लगाई तो सब तैयार हैं, घर पर आने की देर है। घर पर आए तो फोटो तैयार है, सिर्फ माला चढ़ाने की देर है। सब देर नहीं करेंगे, फटाफट काम निपटा देंगे। और आदमी सोचता है मैं चला जाऊंगा तो घर का काम कैसे चलेगा। अरे तुम चले जाओगे तो ये भी पता नहीं चलेगा कि तुम थे भी। 2-4 दिन जो याद भी करेंगे वो इसलिए याद करेंगे कि वो होते तो ये काम निपटा देते, जैसे तुम नौकर लाए थे यहाँ पर। कौन याद करता है किसको? ध्यान रखना, 2-4 दिन बाद तो ऐसा माहौल हो जाता है जैसे यहाँ कोई था ही नहीं। सब अपनी जिंदगी वैसी जीने लगते हैं, लेकिन हम हैं कि उनकी चिंता में स्वयं को चिता बना डालते हैं। अरे चेतना को चेतना रहने दो। यदि भोजन देना है चेतना को चिंतन का भोजन दो और शरीर को वो शुद्ध भोजन दो कि चेतना का ख्याल आए। से
तो लोगों ने कहा कि आप चिंता मत करो, किसी ने कहा हवन करा लो, किसी ने कहा कुछ करा लो, किसी ने कहा कुछ करा लो। एक मंत्री की बात राजा बहुत मानता था। राजा ने कहा सबसे ज्यादा बुद्धिमान तू है, तू बता क्या कर लो। तो उस मंत्री ने कहा कि ऐसा करो राजा, अब वो देख तो गई है, तुम्हें लेने यही आएगी कल, तुम ऐसा करो एक अच्छा सा घोड़ा लो और निकल जाओ, आएगी तो खाली चली जाएगी, यहाँ से कुछ मिलेगा ही नहीं। और जब तक हम कोशिश करते हैं एक पुतले को आपके कपड़े उपड़े पहना दें, आएगी तो उसे मार के चली जाएगी। जिस दिन जिस तारीख जहां जाना है वहां आप पहुंच जाते हो। तो कहते हैं कि वो भी जैसे ही मंत्री ने कहा घोड़ा लो और दौड़ जाओ, उसने ना खाना खाया, ना नाश्ता किया, ना पत्नी से बोला, ना बच्चों से बोला, ना कोई कार्यक्रम की सूचनाएं दी, ना किसी को बताया। सुबह सुबह 4 बजे ही घोड़ा मंगाया और दौड़ गया। नदी नाले पड़े, कहीं पानी प्यास लगी थी तो पानी नहीं पिया, भूख लगी थी, बहुत जगह फल फूल मिले, गांव मिले, शहर मिले, लेकिन कहीं खाना नहीं खाया। दिन भर दौड़ा, रात भर दौड़ा, क्योंकि 24 घंटे तो थे जो मौत से बहुत दूर जाना था। लेकिन जैसे ही 24 घंटे पूरे हुए और उसने शांति की सांस ली, कहने लगे अब तो चली गई होगी खाली, अब तो 24 घंटे हो गए और बल्कि 10-20 मिनट ज्यादा ही हो गए। और राजा ने जैसे ही एक पेड़ की छांव में घोड़े को बांधने के लिए जैसे ही उतरा था, वैसे एक काली परछाई आई और उस पे हाथ रखा और कहने लगे तू ठीक जगह आ गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान सुभाष चंद्र जी जैन, श्रीमती उमा जैन जी, पुत्र श्री भरतेश जैन, श्रीमती मालिनी जैन, श्री पराग जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती निधि जैन, नानोता वाले, मंदाकिनी विहार, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। श्रीमान चंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती सरोज जैन जी, सपरिवार, वड़तला यादगार, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। श्री मुकेश जैन जी, श्रीमती पूनम जैन, मेहल जैन, प्रियल जैन, DSO कंपाउंड, कोर्ट रोड, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। श्री विवेक जैन जी, 604 मंटोबा, महागुन मॉडर्न, सेक्टर 78, नोएडा। स्वर्गीय श्रीमती मैना देवी पाटनी, तिनसुकिया, गुवाहाटी एवं कृष्णानगर, दिल्ली परिवार।